और अब बात कर लेते हैं ईरान की, जहां के सुप्रीम धार्मिक लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई और राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का सिंहासन डोलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बौखलाहट में ईरान की सत्ता अपनी जनता के खिलाफ खड़ी हो गई है। पहले हिजाब को लेकर महसा अमीनी नाम की लड़की की हत्या, फिर महसा अमीनी का समर्थन करने वाली महिलाओं पर जुल्म और अब सुन्नी प्रदर्शनकारियों पर ईरानी सुरक्षा बलों की फायरिंग। ये ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब एक शिया कमांडर पर सुन्नी लड़की के रेप का आरोप लगा। बजाय उस कमांडर पर कार्रवाई करने के, ईरान का पूरा सरकारी तंत्र इस मामले को दबाने में लग गया। इसलिए लोग सड़कों पर निकल आए और हिंसा पर उतर आए। तो सवाल ये है कि क्या ईरान अब गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? ईरान जल रहा है, सड़कों पर संग्राम हो रहा है, लोग बगावत पर उतारे। पहले महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुई एंटी हिजाब लड़ाई। अब 15 साल की एक लड़की के रेप से भड़की गुस्से की चिंगारी। तस्वीरें ईरान के जाहेदान शहर की हैं। सुन्नी बहुल आबादी वाले इस शहर में एक शिया कमांडर के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। आरोप है कि कर्नल इब्राहिम नाम के एक शिया कमांडर ने 15 साल की बलोच लड़की से बलात्कार किया। पीड़ित लड़की सुन्नी है। ईरान के सुन्नी धर्मगुरु मौलवी अब्दुल हमीद ने जब इस सुन्नी लड़की से बलात्कार की पुष्टि की तो ईरान के दक्षिण पूर्वी इलाकों में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया। शुक्रवार को नमाज के बाद से ही सड़कों पर इस गुस्से का उबाल दिखने लगा। बलोच समुदाय के नेताओं की अगुवाई में हुआ यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। सड़क पर दौड़ती भीड़, गोलियों की आवाज, हवा में उछलते पत्थर। ऐसा लग रहा था कि पूरे शहर पर इन प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे भी इस प्रदर्शन में शामिल थे। चूंकि ये गुस्सा एक शिया कमांडर पर रेप के आरोप के खिलाफ था, इसलिए प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सरकार और पुलिस थी। सुन्नी प्रदर्शनकारियों ने जाहेदान शहर में कई पुलिस स्टेशंस को घेर लिया। उन पर कब्जे की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने इस भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी। भीड़ पर की गई इस फायरिंग में 35 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। फायरिंग और अपने लोगों की मौत से प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। इसके बाद इन लोगों ने सरकारी इमारतों से लेकर पुलिस स्टेशन तक को निशाना बनाना शुरू कर दिया। शिराबाद के एक पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया। इसी तरह कई सरकारी इमारतों और सेना के ठिकानों पर भी आगजनी की गई। जाहेदान शहर का नीला आसमान काला हो गया और जमीन पर लाल खून नजर आने लगा। ईरानी पुलिस और बलोच प्रदर्शनकारियों के बीच हुई इस झड़प में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक कमांडर की भी मौत हो गई है, जिसके बाद से ईरान के कई शहरों में यह हिंसा फैल गई। कुर्दिस्तान में IRGC फोर्सेस ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। देखिए ये जवान किस तरह से दनादन गोलियां चला रहा है। प्रदर्शन और इस हिंसा को रोकने के लिए ईरान की सरकार ने जाहेदान का इंटरनेट बंद कर दिया, लेकिन तब तक ये बवाल दूसरे शहरों तक फैल चुका था। बलोच लड़की के रेप की इस घटना को लेकर लोगों का गुस्सा इसलिए भी भड़का क्योंकि 1 सितंबर को हुई इस वारदात को दबाने की कोशिश की गई। आरोप है कि सुरक्षा बलों ने अपने कमांडर को बचाने के लिए पीड़ित लड़की के 3 रिश्तेदारों का अपहरण कर लिया और उनसे जबरदस्ती ये बयान दिलवाया कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ। पीड़ित परिवार पर शिकायत न दर्ज कराने का दबाव भी बनाया गया, लेकिन लड़की अपने बयान पर कायम रही
और जैसे ही ये बात सुन्नी समुदाय के नेताओं और धर्म गुरुओं तक पहुंची तो पूरा बलोच और सुन्नी समुदाय सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ईरान में बलोच समुदाय ने सरकार के खिलाफ इस तरह का प्रदर्शन किया हो। दरअसल ईरान के बलोच भी पाकिस्तान के बलोचों की तरह सरकारी दमन के शिकार हैं। ईरान में बलोचों की कुल आबादी 18 लाख के करीब है। इन्हें लगातार प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें हर तरह की सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, इसलिए वो अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग भी करते हैं। अब इस घटना से एक बार फिर ईरान में सरकार और बलोचों के बीच की लड़ाई तेज हो सकती है। लेकिन ईरान में लड़ाई सिर्फ बलोच वर्सेस सरकार की नहीं है। यहाँ की आधी आबादी यानी लगभग 4.5 करोड़ महिलाएं भी ईरान सरकार के दकियानूसी नियम कायदों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा चुकी हैं। देखिए किस तरह ये महिलाएं ईरानी सुरक्षा बलों को चुनौती देते हुए हिजाब को हवा में लहराते हुए बीच सड़क पर नाच रही हैं। दरअसल इसके जरिए वो पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहती हैं कि ईरान में महिलाओं के साथ होने वाली जोर जबरदस्ती को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करीब 15 दिनों से पूरे ईरान में इस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं। कहीं महिलाएं अपने बाल काट रही हैं तो कहीं हिजाब को आग में जला रही हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब महसा अमीनी नाम की एक महिला को ईरान की मॉरल पुलिस ने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने ठीक से हिजाब नहीं पहना था। बाद में पुलिस हिरासत में ही महसा अमीनी की मौत हो गई और इसी मौत ने ईरानी महिलाओं के उस गुस्से को हवा दे दी जो बीते 4 दशकों से उनके अंदर पल रहा था। ईरान की महिलाओं के इस आंदोलन को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। ये तस्वीरें इटली की हैं, जहां महिलाएं औरत, जिंदगी और आजादी के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आईं। इन लोगों के हाथों में मौजूद तख्तियों पर लिखा था कि हिजाब को लेकर जबरदस्ती अब नहीं चलेगी, इस्लामी शासन अब नहीं चलेगा, तानाशाही अब नहीं चलेगी। कुल मिलाकर ईरान की कट्टर सरकार को अब सीधा संदेश दिया जा रहा है कि कट्टरता छोड़ो, नहीं तो सत्ता छोड़नी पड़ेगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।